यहाँ पे कोई जय श्री राम आए हैं। हाँ जी, जय श्री राम, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। जय श्री राम और हाँ जी। जय भीम। हाँ जी, जय भीम आपको। जी बताइए। सर मैं कुछ पूछना चाहता था कि जो मैं मुझे बताया गया है कि जो बोलते हैं ना कि जो ये मुगल के बारे में मुझे पूछना है कि वो लोग जो है हमारे मंदिर तोड़ दिए, पूरी संस्कृति बर्बाद कर दी, लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, इसलिए हमें जलना पड़ता था। तो क्या ये सच है सर? हिस्ट्री हमारी सच है क्या, मेरी हिस्ट्री? अब देखिए, ये जो बात कहा गया है कि उन्होंने तोड़ दिया, ये किया वो किया, ये सब बातें तो लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तो ब्राह्मण ने उनको अपना भाई बना लिया ना। ये सब कहने के बाद भी उन्होंने तो उसको अपना ब्राह्मण भाई बना दिया। आप ब्राह्मण हैं? नो। देखिए, मैं आपकी किताब दिखाता हूँ ना, आपकी किताब खोल के दिखाता हूँ भाई। ये आपका भविष्य पुराण है। अब बताइए, भविष्य पुराण जो है कौन लिखा है? यस सर। पुराणों के लेखक कौन है? हाँ, आपको पता है, आइडिया है? नो आपका सर। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, बैकग्राउंड में कुछ चला रखे हैं क्या? मेरी आवाज रिपीट हो रही है। सर मैं फिर से ऐड होता हूँ सर। तो हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बता रहे थे हाँ बोलिए, कहाँ पे थे आप, क्या चीज सुनना चाह रहे थे? कि वो मुगलों की जो हिस्ट्री है, उन्होंने हमें मारा, मंदिर तोड़े, लड़कियों के साथ गलत किया, पूरी संस्कृति बर्बाद कर दी और जौहर करना पड़ा था। ये सब सच है ना सर? अच्छा एक बात बताइए, ये सारा चीज अगर सत्य होता, ये सारी चीजें अगर सत्य होती, तो भाई आपके लोग जो हैं, जो भविष्य पुराण लिख रहे हैं, उसमें अकबर को क्यों अपना ब्राह्मण भाई क्यों क्यों बना लेगा? आप ही बताइए। अगर ये सारी चीजें सच होती, तो उन्हीं लोगों को जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के लिए आप अल्लाह उपनिषद क्यों लिखते हैं? आपको तो अल्लाह सर उपनिषद बट के बारे में पता होगा ना। यस सर पता है, वो खाने में बाल मिल गया था, वही ना? नहीं नहीं, अल्लाह उपनिषद, अल्लाह उपनिषद। ये सर वो तो कुछ लोग लिखते थे ना, वो तो ऐसे लोग कथित ब्राह्मण होते थे, बुरे लोग तो हर जगह होते थे, तो वो भी लिखते थे, वैसे सब तो ऐसे नहीं थे ना। देखें, जब आप किसी चीज को स्थान देते हैं ना, धर्म ग्रंथ में आप ऐसे इंडिविजुअल लिख सकते हैं, लेकिन जब धर्म ग्रंथ में स्थान देंगे, जब वो उपनिषद हो गया, जैसे ये शाक्त उपनिषद का हिस्सा हो गया अल्लाह उपनिषद, अब ये उपनिषद का हिस्सा है और ये आज भी सुरक्षित है। और ये आपके शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये उपनिषद लिखा गया है, ये हिस्सा है। तो ये ब्राह्मणों ने इसको स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है कि ये किसी ने अलग से लिख दिया, नहीं। ये आज भी बाकायदे आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है ये। आपको हिंदी यस तो सर। आती होगी ना पढ़ने? यस सर। यस सर। तो एक बार थोड़ा पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है। दिव्यनी धत्ते धत्ते दिव्यान दिव्यनी धत्ते, इल्लल इल्लल धत्ते इल्लल। सर ये तो समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ लूंगा। हाँ हाँ, पढ़िए एक बार। इलिले इलिले इले, वरुण इलल करण इललति इलिले, वरुणो राजा राजा वरुणो वरुणो राजा, राजा पुनुद पुनुद राजा पुनुद पुनुद रीति पुनु, हयामी मित्रो। सर तो ये तो कुछ अलग ही लैंग्वेज है, अब शॉर्ट में बता दो मुझे संस्कृत क्या में है ना, ये। संस्कृत में है ना, लास्ट वाला पढ़ सकते हैं, लास्ट वाला। जी जी जी। इल्मी इल्मी हम्म, इल्मी मिलाम, इला कबा इला कबा, इला कबा इला कबा। यस सर। पूरा कंप्लीट कर दीजिए। अकबरोमयक ब्रह्मोयक ब्रह्मोयक कबा ब्रह्मोस्मि, आगे इति अल्लाह उपनिषद समाप्त। बताइए। तो ये जो है अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, और शाक्त उपनिषद के अंदर में लिखा है आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम ने। अब ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति उस समय भारत में बहु बेटियों को लूट रहा था, अगर कोई व्यक्ति जो है भारत के मंदिरों को तोड़ रहा था, आराध्य को तोड़ रहा था, तो ये किसने डायलॉग दिया कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं? ये भी तो कुछ नाम है ना, इस बात का नाम सुना है ना आपने? ये भी तो यस किसी सर। ने यस। कहा था ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ये कौन लोग थे जो सर झुका के आ इली इलिल्ला इलिल्ला कर रहे थे, बताइए। ये कौन लोग थे जो संस्कृत में ऐसी ऐसी बातें लिख रहे थे? जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं उसका अनुवाद यहाँ दिखा देता हूँ। 10 नंबर, 10 नंबर एक बार पढ़ सकते हैं? 10 नंबर क्या लिखा है? Allah is the god of rishis and other deities and of Indra, the first Maya primordial matter and the अब ये बताइए, अल्लाह लिखा है, अल्लाह इज ऑफ ऋषिज एंड ऑल अदर डाइटीज, मतलब द गॉड ऑफ ऋषिज एंड ऑल द डाइटीज। अपने सारे ब्राह्मणिकल सिस्टम में अपने सारे देवी देवता से ऊपर अल्लाह को कर दिया। बताइए, अल्लाह उपनिषद लिख के। अब एक बात बताइए कि कहाँ लोग सर कटा रहे थे,
बंदा सिंह बहादुर जब पकड़े गए, उनके साथ न जाने कितने सिख पकड़े गए, उन सिखों को ऑफर दिया गया इस्लाम अपना लो तुम्हारे सर बच जाएंगे। वो सर आगे कर दिए, गर्दन काट दो लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने गर्दन कटवा लिया, गर्दन कटते रहे लेकिन नहीं झुके। तो ये कौन झुक के अल्लाह उपनिषद लिख रहा था संस्कृत में, बताइए ना आप मुझे। और सर आप सर कह देखिए रहे हैं जैसे कि अच्छा एक बात बताइए कि जब आपने ये सब लिख लिया तो आपने इनको गद्दार कहा? ये संस्कृत संस्कृत उस समय कौन पढ़ता था बताइए? सर उस देखिए समय जैसे कि संस्कृत में कौन पढ़ता था, कौन लिखता था? कौन सा वर्ण जो है, चार वर्ण है ना आपके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्ण में से लिखता कौन था संस्कृत में, बता सकते जी हैं जी आप? ब्राह्मण लिखता था। जी जी ब्राह्मण लिखता था। ब्राह्मण। तो जिन ब्राह्मणों ने ये लिखा उसको आपने गद्दार घोषित किया कि इन्होंने जिस समय सर कटाने की बारी थी उस समय तो झुक के और अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, उनके बारे में आपने कुछ कहा? आप तो उनको तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहु बेटियां लूट ली, ये कर लिया वो कर लिया, इनके बारे में आपने कुछ कहा जिन्होंने ये सब लिखा, बताइए। सर देखिए जैसे आपके पास एक वो अमित तिवारी एक ब्राह्मण है, वैसे ही हमारे पास भी ऐसे थे। भाई देखें, वो बैठ के आपका धर्म ग्रंथ थोड़े लिख रहे हैं। नहीं नहीं, अमित देखिए सर तिवारी जो हैं आपके आपके धर्म ग्रंथ लिखे हैं एक भी, बता दीजिए हमें। तो देखिए आपके सर वो एक भी आपके धर्म तरफ ग्रंथ लिखे हैं? अरे भाई तो सर आप उनको गाली देते हैं ना, आप क्या उनकी नहीं पूजा नहीं करते मैं हैं, तो नहीं उनको देता। शंकराचार्य बनाते हैं? आपने उनको शंकराचार्य बनाया है, बताइए? नहीं नहीं सर आपने देखिए उनके देखिए नाम पर भविष्य पुराण लिखा है? नहीं नहीं सर देखिए ऐसी बता बात है दीजिए। कि वो देखिए वो एथिस्टों की साइड लेते हैं, तो तो ऐसे ब्राह्मण सुनिए, जैसे जब जब वो एथिस्ट का साइड लेंगे ना तो आपके धर्म ग्रंथ थोड़े लिखेंगे, आपका तो धर्म ग्रंथ लिखेंगे नहीं वो। अगर वो आपका धर्म ग्रंथ लिखते हैं यहाँ, तो आपने अल्लाह उपनिषद लिख के शाक्त उपनिषद के अंदर में इसको स्थान दिया। यानी ये आपके ब्राह्मणों, उन ब्राह्मणों का काम है जो आपके धर्म ग्रंथ को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहा था, वो इसको ढो के लेकर आया ना। अकबर को तो मरे कितने साल हो गए, फिर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ढो के लेकर आ रहा था? तो ये आपके उन ब्राह्मणों का काम है जिन ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ को लिखा। भाई आप में से अगर कोई नास्तिक हो गया तो आपने तो उसको कह दिया कि तो नास्तिक है, ये तो चोर दंड के समान है, आपने तो उसको नास्तिक कह के बाहर निकाल दिया। तो अगर आप किसी अमित तिवारी की बात कर रहे हैं तो अमित तिवारी को आपने बाहर निकाल दिया ना कि चलो तो नास्तिक है। आप लोग तो गाली देते हो, मैंने देखा है आपके कई सारी लड़कियां आती हैं, वो सीधे आके गाली दे दे के जाती हैं, सीधे सीधे पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां दे के जाती हैं। आप लोग तो लड़कियों को आगे किए हो, कई लड़कियों को आके गाली दे के जाती हैं। तो अगर आप जो है कभी इनको गाली दिए हो जो अल्लाह उपनिषद लिखे हैं, जो आपके भविष्य पुराण में जिन्होंने अकबर को आपका ब्राह्मण भाई बनाया है, उनको आपने गाली दिया है, बताइए? यहाँ तो जो सर नास्तिक है उसको तो आप गाली दे रहे हो ना, लेकिन क्या इनको गाली दिया है आपने, बता दीजिए? सर तो फिर मंदिर तोड़े किसने सर? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मंदिर अगर तोड़े तो ये बताइए कि जो आपके तिरुपति बालाजी हैं वो किसकी मूर्ति है फिर? मंदिर तोड़े तो, अगर मंदिर तोड़े तो तिरुपति बाला जो हैं उनकी मूर्ति किसकी है? आज जमीन खोदने पर बुद्ध की मूर्ति कैसे निकल रही है? अगर मंदिर तोड़ा गया रहता तो नीचे से भगवान निकलने चाहिए थे, नीचे से आपके ब्रह्मा विष्णु महेश निकलने चाहिए थे, लेकिन जमीन के नीचे से तो बुद्ध निकल रहे हैं। तो ये बुद्ध को गाली कौन देता था? आपके रामायण में बुद्ध को कौन गाली दिया? जय श्री राम, सर मैं तो बुद्ध को बताइए। मानता हूँ सर, ऐसा नहीं। मैं मानता हूँ आप सर मैं मानते हैं तो आप मानते हैं तो आपके धर्म ग्रंथ में बुद्ध को कौन गाली दिया? और ये आपका भविष्य पुराण है। वो तो जब अल्लाह उपनिषद को दिखाया तो आप तो कह रहे थे कि कोई लिख दिया उसको, लेकिन उसको आप संभाल के रखे। ये बताइए भविष्य पुराण में आपने तो ये देखिए यहाँ पे अकबर का अंतिम मुगल शासकों का चरित्र आपने लिखा, और इसमें तो आपने लिख दिया यहाँ पे कि अकबर मुकुंद ब्राह्मण, देख लीजिए राइट साइड में दिख रहा है ऊपर। यस सर, अकबर मुकुंद ब्राह्मण के राज्य पृष्ठ के बाद पुनर्जन्म 7 प्रिय शिष्य, है ना? हम्म, हाँ हाँ, प्रिय शिष्य कौन कौन थे देख लीजिए। केशव, माधव मधुद, यस सर। माधव सोमपा, मधु शूर तथा दिवाकर मदन। सोमपा। इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। अब बताइए, आपके ब्राह्मण जन्म ले लेके उनके दरबारी बन रहे थे अकबर की, तो आप अपने भविष्य पुराण में लिख लिए हैं। अब पुराण का लेखक आप किसको बताते हैं? 18 पुराण का लेखक आप किसको बताए हैं, बताइए तो? जी जी ब्राह्मण पुराणों को। का लेखक है ब्राह्मण नहीं, वेद व्यास को बताया आपने। आपने जो है जी 18 पुराण बताए, और उन 18 पुराण में से भविष्य पुराण भी आपका है, समझ रहे हैं? आपने 18 पुराण का लिस्ट दिया है। ये देखिए मैं आपका लिस्ट दिखाता हूँ, ये देख लीजिए एक बार, आपके 18 पुराणों का लिस्ट दिखाता हूँ। और इनके लेखक आपने किसको बताए हैं? वेद व्यास को। अब बताइए वेद व्यास जो हैं क्या वही डिसाइड करके चले गए थे? ये देख लीजिए, ये लिस्ट है 18 पुराण नेम, पढ़ सकते हैं 18 पुराण के नेम। ये राइट साइड में ऊपर से पांचवा पढ़िए तो क्या लिखा है? सर, मत्स्य पुराण ये वाली। हाँ राइट साइड में, राइट साइड में जी सर। ऊपर से
मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मद हम्म। पुराण, पद्मा पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, कूर्मा पुराण, हाँ देवी भागवत पुराण। हाँ, तो भविष्य पुराण आपके 18 पुराणों में शामिल है। आप बच्चे बच्चे को ये बताते हो कि 18 पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है, साक्षात वेद व्यास ने की है। और इसी 18 पुराण में से एक आपका भविष्य पुराण है। अब बताइए, इस भविष्य पुराण में आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई मुकुंद ब्राह्मण बना दिया, और तो और उसके जितने दरबारी थे उन सबको भी आपने ब्राह्मण बता दिया कि वो पुनर्जन्म ले लेके उसके दरबारी बने। अब बताइए कि अगर मुगल और मुस्लिम जो हैं मंदिर तोड़ रहे थे, बाबर तोड़ा था ना आपके राम मंदिर, क्यों? जी जी। तो अकबर का दादा था वो, इसका मतलब तो ये हुआ ना, बाबर दादा हुआ ना, बाप हुमायूं था तो दादा बाबर था। जी सर। तो ये आप लोगों ने भविष्य पुराण में फिर अकबर को अपना मुकुंद ब्राह्मण क्यों बना दिया, और उसके दरबारी भी आप बन गए? बताइए, उसका दादा अगर आपके राम मंदिर को तोड़ दिया, आप जय श्री राम लिख के आए हैं, अगर उसने तोड़ा राम मंदिर, तो उसके पोते के साथ आप लोग क्यों मिल गए, और उसको अपने भविष्य पुराण जैसी किताब, आप जिसको वेद व्यास की रचना बताते हो, उस किताब के अंदर उसको मुकुंद ब्राह्मण लिख के और उसकी इतनी तारीफदारी कर रहे हो? ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? फिर यहाँ पे गद्दार कौन हुआ, बताइए? सर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ सर। अरे तो आप नहीं हैं, लेकिन आप तो जय श्री राम है ना, जय श्री राम तो लिख के आए हैं आप। तो सर वो तो मानना, मतलब मैं उतना भी हम्म। कट्टर वाला नहीं हूँ, बट हूँ। अरे तो इतना बड़ा कट्टर नहीं है, लेकिन है तो ये बताइए मुझे कि फिर आप लोगों ने किसी का दादा जो है, किसी का दादा अगर तोड़ा, मंदिर तोड़ दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो आप उसके पोते का अपने धर्म ग्रंथ में उसको आप अवतार बना देंगे, उसके लिए अल्लाह उपनिषद लिख देंगे, उसको अपना ब्राह्मण भाई बना लेंगे। देखिए, मुकुंद ब्राह्मण आपने बना लिया उसको, अकबर को। क्या ब्राह्मणों को उस समय ये बात नहीं पता थी कि इसके दादाजी जो है राम मंदिर तोड़े हैं, या ये बात झूठ है कि उसने कोई मंदिर तोड़ा था? बताइए, दोनों में से तो सही नहीं हो सकती। बताइए, आज के डेट में अगर आपको पता चले कि कोई मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है, उसने आके देश पर हमला किया है, हमला करके कुछ चीजों को तोड़ फोड़ किया है, धार्मिक स्थल को, तो क्या उसके पोते को आप लोग उसको अपने धर्म ग्रंथ में लिख के उसके दरबारी बन जाएंगे, उसकी सर्वे सर्वा उसके अल्लाह उपनिषद लिख देंगे? बताइए, यहाँ पे बाबर तो एक आतंकवादी की तरह हो गया ना, क्योंकि उसने देश पर हमला किया, लड़ाइयाँ की। अगर उसने कुछ चीजें तोड़ी फोड़ी, तो उसके पोते के साथ आप लोगों ने ऐसा गठबंधन क्यों किया, और उसको भविष्य पुराण में क्यों लिखा? ये आपके सामने सवाल है। अब बताइए आप, तो क्या हम लोग ये मान के चले कि आप लोगों ने मुगलों से मिलकर और देश के सारे चीजों को तोड़वाया फुड़वाया और कब्जा किया? हम ये बात क्यों ना मान ले कि आप ही लोगों ने तोड़वा दिया? जितने बुद्ध के मंदिर थे, जितने बुद्धिस्ट के महाविहार थे, उनको तोड़वा कर आपने कब्जा कर लिया, इसका तो ये मतलब निकलना चाहिए फिर। बताइए, सर आप क्या मानते हो, मुगल अत्याचारी थे कि नहीं? आप बता दीजिए हमें। आप तो लिख रहे हैं यहाँ पे उसको, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण लिख रखे हैं आप, उसके नहीं तो सर, आप पूरा आप क्या खूबी मानते पर हो? खूबी। हम क्या मानेंगे, एक ही चीज बताइए, हम क्या होते, कौन है मानने वाले? आप अभी क्लेम किए कि मुस्लिम जो हैं आपके मंदिर तोड़ दिए, क्या क्या तोड़ दिए, लेकिन जमीन से आज तक आपका अगर मंदिर तोड़े होते हैं आपके, तो नीचे से भगवान निकलते हैं, आज तक निकलते हैं बुद्ध। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अकबर से मिलके, जो अपनी किताबों में आपने ऐसे उसको ब्राह्मण ब्राह्मण बना रखा है, तो आप लोगों ने उससे मिलकर और बौद्धों के ही महाविहार तोड़ दिए, इसीलिए बुद्ध नीचे से निकल रहे हैं? हम लोग ये क्यों ना मान लें? बताइए, इसका जवाब दीजिए जरा जी। सर देखिए, बुद्ध बुद्ध भी तो हमारे ही है ना, तो आप भी हमारे ही हुए, तो अरे तो मैं तो ऐसा अलग अगर तो नहीं बुद्ध कर रहा ना। आपके हैं, तो फिर रामायण में ही आपने बुद्ध को क्यों गाली दे दी? आप यहाँ अभी तो अकबर की तारीफ कर रहे थे ना, लेकिन आपने अपने धार्मिक ग्रंथ में बुद्धा को क्यों गाली दे दिया? फिर जब आप तारीफ कर रहे हैं, अगर आप तारीफ कर रहे हैं किसी की, अब वहीं दूसरी जगह आप किसी को गाली भी दे रहे हैं। अब वो भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। एक व्यक्ति को जो विदेशी है, उसको तो आप अपना ब्राह्मण भाई बना लिए, अब बुध से फिर क्यों कांटे लगे? ये देख लीजिए, ये आपके अयोध्या कांड का 109 सर्ग है, और उसका 109 सर्ग का 34 नंबर श्लोक, इसमें देख लीजिए आप। यहाँ पे तो आप बुद्धा को चोर बता रहे हैं, कहाँ आप अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण और तारीफ पे तारीफ किए पड़े थे, अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे। आप बुद्ध अगर आपके हैं, तो आप गाली क्यों दे रहे हैं? फिर बोल रहे हैं कि बुद्ध मतावलंबी जो है चोर के समान दंडनीय है, ये क्यों कह रहे हैं जी? सर ये तो मिलावट हो सकता है ना, दो लोगों को लड़ाने के लिए, ऐसा बहुत होता है। अच्छा, कौन मिलावट किया होगा? संस्कृत में कौन पढ़ता लिखता था? बताइए। सर मैं मानता हूँ कि देखिए, सबसे ज्यादा हमारी हम्म। संस्कृति बर्बाद करने में अंग्रेज ज्यादा ब्राह्मणों की है, बट वो थे वैसे ब्राह्मण कुछ का बुरे हाथ लोग। है? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताइए कि अगर ब्राह्मण ने ये चीज लिखा है, तो आजाद हुए 77 साल हुए हैं,
ये घर घर में किताब बिकती है, आज तक तो किसी ब्राह्मण को आपत्ति नहीं हुई, वो तो इसको सही मान रहा है। तो ये मिलावट हम कैसे मान लें जब आज तक किसी को आपत्ति इस पर नहीं है, अभी भी किताब बिक रहा है। आप जाके किसी दूसरे धर्म में, इस्लाम में जाके कुछ बोल के देख लीजिए ना, कुरान के इतर कोई चीज उसमें डाल के देखिए ना, आपको सर तन से जुदा ही कर देंगे। आपके धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण इतना खुशी खुशी चीज लिख लिख के पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके चारों बगल बेच बेच रहा है, और सब खुशी है। किताब खुलता है तो आप कहते हैं मिलावटी है, बेच तो वही रहे हैं आप। तो ये किसको आप लोग सुना के मिलावटी बताने का प्रयास करते हैं? बहुजनों को? हम बहुजन लोग किताब थोड़े लिखे हैं, आपके ब्राह्मण लिखे हैं, आप लोगों का काम है। तो हम लोगों को ये कहानी मत सुनाइए मिलावट वाला। हम बस इतना जानते हैं, आपने ही जो बताया है, आपने ही जो छापा है, आपने ही जो लगातार बेचा है, वही धर्म है। हम लोग बस इतना जानते हैं। हम लोगों से ये सब रोना मत रोइए कि मिलावट हो सकता है, नहीं हो सकता है। जी जी सर, ठीक है आपकी बात। मैं इस पे नहीं कुछ बोलना चाहूंगा इसके ऊपर। मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहूंगा सर। अच्छा, आ जाइए, दूसरे टॉपिक पे आ जाइए। सर, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेफ्ट विंग या राइट विंग? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, चाहे जो पार्टी का कोई भी सपोर्टर हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, सेंटर का हो, किसी भी पार्टी का कोई सपोर्टर हो, उसको अपने भारत का सही इतिहास जानने का हक होना चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, मजहब, किसी चीज से रिलेटेड हो। मैं तो इवन मुस्लिमों से कहता हूँ कि आप अगर कभी ब्राह्मणवाद से तंग होके मुस्लिम बने हैं, तो आपकी लड़ाई ब्राह्मणवाद से थी। आपने अब समझ लिया कि इस्लाम की लड़ाई आपकी नहीं। आप अपनी लड़ाई मत भूलिए, आपकी लड़ाई ब्राह्मणवाद से ही थी। आप बहुजन हैं, हमारा जो कल्चर है भारत का, आप यहाँ के अगर थे, जो लोग कन्वर्ट हो गए, आप यहाँ के थे, तो आप भारत के हैं, आपका कल्चर शमन कल्चर था। तो हमारी लड़ाई आज भी इतिहास की लड़ाई है। तो मैं सारे वर्ग, धर्म, मजहब से, ईसाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे ये कहता हूँ, हमारी लड़ाई हमारे कल्चर को लेकर है। हम किसी को आर्टिफिशियल को नहीं मानते जो आकर अकबर की तारीफ अपने धर्म ग्रंथ में करे, और भारत की धरती से जो जन्म लिए बुद्ध, उनको चोर के समान दंडनीय देने की बात करे। हम ऐसे लोगों को तो नहीं मानेंगे ना, कैसे मान लेंगे आप? जय श्री राम बता दीजिए। तो हर, आप चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको भी अधिकार है, अपना इतिहास जानिए। और ऐसा धर्म तो कतई एक्सेप्ट नहीं है जो भारत में ही जन्मे महापुरुष, जिनके कारण भारत की इज्जत हो, उसी को गाली दे रहा हो। ये भी हमको नहीं मंजूर है। चले फिर, जय श्री राम। मेरे ख्याल से आपको सफिशिएंट चीजें बता दी गई हैं।